अच्छा, एक व्यक्ति इतना कंजूस, क्या ही कहें, इतना कंजूस, उसके बेटे भी परेशान हो गए। कहा पिताजी अरे इतना धन कमाया है, मर जाओगे साथ थोड़ी जाएगा, कुछ दान पुण्य कर लो। तो बाप तुरंत डांट देता, तूने तो कमाया नहीं है, तू जब कमाएगा तब समझ में आएगा, बड़ा चला है दान देने के लिए। तो बेटे बड़े परेशान, बड़े चिंतित थे, कैसे कल्याण होगा बाबूजी का। बेटों ने क्या किया कि 2 बोरी लिया और 2 बोरी में चावल भर दिया, और चावल में एक वाले बोरी में सोने भर दिए और एक वाली बोरी में उसी में घुसा करके पैसे भर दिए, कि पिताजी को लगेगा कि चावल दान कर रहे हैं और उसी में स्वर्ण दान भी हो जाएगा और धन भी दिया जाएगा। बेटों ने अपनी बुद्धि तो लगा ली, तो पिता भी कम थोड़ी था। जैसे पिताजी घर में आए, बेटों ने कहा पिताजी ये 2 बोरी चावल है, ब्राह्मणों को दान कर दो। जीवन में कुछ दान नहीं किया, कैसे कल्याण होगा, कम से कम यही कर लो। आया, देखा, बोरी खोल के देखा, अरे इतना महंगा वाला चावल, ये दान करोगे तुम? पागल हो गए, बुद्धि तुम्हारी ठीक है? बेटों ने कहा अरे पिताजी कुछ तो नहीं है, बस 2 ही बोरी चावल तो है, कर लो दान, क्या जाता है। उसने महाराज हाथ लगा दी अंदर, और जैसे हाथ लगाए तो 1 बोरी से सोने निकल रहे हैं और 1 बोरी से पैसे निकल रहे हैं। का ये क्या है? बेटों ने कहा हम जानते थे कि आप अपने हाथ से तो पैसे निकालेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने बीच में भर दिया था कि कम से कम उसी बहाने दान हो जाए। महाराज निकाल के रख लिया, पर दान नहीं किया। अच्छा, पूरा जीवन बीत गया, कुछ दान नहीं किया, और संयोग ऐसा हुआ मर गया। जब मर गया तो बेटों ने सोचा कल चलो कम से कम पिताजी जीते जी तो दान कर नहीं पाए, कम से कम इनका कल्याण हो जाए, हरिद्वार में चल करके इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उसी बहाने कल्याण हो। बेटे सब लेकर के पिताजी को हरिद्वार जाने लगे। हरिद्वार चलते चलते, अब दूर था तो एक दिन में तो पहुंच नहीं सकते थे, तो चलते चलते जब बेटे थक गए तो बेटों ने कहा एक काम करो, धर्मशाला है बगल में, यहीं रुक लेते हैं। तो बेटे धर्मशाला में जाकर के रात्रि में सो गए और पिताजी के शव को वहीं पर रख दिया। शव तो रख दिया, उसी रात में एक शराबी शराब पी करके ढहते गिरते आया महाराज। ठंड का दिन था, ठंड लग रही थी उसे। अब इधर तो शव उठा करके पड़ा हुआ था। शराबी ने देखा, शराबी सोचा कि अरे ये तो मेरे काम का है, बढ़िया बेड भी लगा है, चद्दर भी मिल जाएगी। उसने 1 लात मारा बाबूजी को, बाबूजी चले गए उधर, और शराबी वहीं पर उसी विमान पर सो गया चद्दर ओढ़ करके। सुबह हुई तो कोई ये थोड़ी देखने जाएगा कि पिताजी हैं कि कोई और है, सब तो यही जानेगी कि वही सो रहे होंगे, वही मरे पड़े। शराबी को कंधे पर लेकर के बेटे हरिद्वार पहुंच गए। जब मुखाग्नि देने का समय आया, बेटों ने जब चेहरा देखा, अरे ये तो कोई दूसरा है, पिताजी कहाँ गए? शराबी उठा, पूछा शराबी ने तुम कौन हो? तो बेटे भी पूछते तुम कौन हो? शराबी ने पूरी बात बताई कि भाई रात में तो मैं सो रहा था, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए? बेटों ने सोचा पिताजी जीते जी तो दान किए नहीं, मरने के बाद भी हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे। बेटे बेचारे परेशान हुए और वहां से वापस आए, वापस धर्मशाला में आए। देखा तो पिताजी कहीं गिरे पड़े थे किनारे गड्ढे में। अब गड्ढे में गिरे पड़े थे, बेटों ने फिर उठाया। अब पैदल तो जाने की शक्ति थी नहीं, बेटों ने क्या किया, घोड़े पर बांध दिया पिताजी के शव को और लेकर के चले। चलते चलते सोचा कि हरिद्वार कम से कम पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे। घोड़ी बीच में ही उसे न जाने क्या हो गया, और घोड़ी इतनी जोर से दौड़ी कि पिताजी का शव वापस गिर गया। बेटों ने कहा एक काम करो, पिताजी हरिद्वार जाने वाले नहीं हैं, इनको ले चलो घर, गांव पे इनका अंतिम संस्कार करेंगे। बेटे ले करके घर पे गए, पिताजी का अंतिम संस्कार किया। अब जब अंतिम संस्कार हो गया तो जो उनकी अस्थियां थी एक छोटे से घड़े में अस्थियां डाली और कहा एक काम करो, पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी से कहें कम से कम ये अस्थियां हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित कर दें, उससे भी कल्याण हो जाएगा।
पंडित जी को बुलाया, 5,000 रुपए दिए और पंडित जी से कहा, पंडित जी आप ये पिताजी की अस्थियां हैं, ले जा करके हरिद्वार छोड़ दीजिएगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी चले। अब रास्ते में सोचा कि जाने में 4-5 दिन लग जाएंगे, कम से कम कुछ पैसे आए हैं तो पत्नी को दे देता हूँ, घर के खर्च पर चलेंगे। तो पंडित जी ने क्या किया, पैसे लेकर के जा रहे थे और जो घड़े में अस्थियां थी उन अस्थियों को एक बरगद के पेड़ के नीचे लटका दिया, रुमाल से बना हुआ था, लटका दिया और सोचा घर जाकर के पहले अपना काम कर लेता हूँ फिर आके ले जाऊंगा। तब तक उधर से एक सफाई कर्मी आया। सफाई कर्मी ने देखा बड़ी सुंदर रुमाल बनी पड़ी है, ये तो हमारे काम की है, एक काम करते रुमाल ले लेते हैं। अब सफाई कर्मी रुमाल के चक्कर में जैसे रुमाल खींचा वो मटका फूट गया, नीचे गिर गया, अस्थियां वहीं प्रवाहित हो गई। ले करके सर पे बांधा चल पड़ा। पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा ये तो अस्थियां यहीं पर गिरी पड़ी, अब क्या करूं। अब बेचारे करते हुए क्या, वो तो वापस आ गए। पंडित जी पहुंचे यजमान के घर पे। यजमान ने पूछा पिताजी की अस्थियां आपने प्रवाहित कर दी? तो कहा हमने तो प्रवाहित कर दी, अच्छे से सब हो गया, अब क्या करते। तब तक वो सफाई कर्मी वही रुमाल बंधा पड़ा दिख गया। तो बेटों ने कहा कि पंडित जी ये रुमाल तो हम लोगों ने बांध रखी थी, ये इसके पास कहाँ से आया। सफाई कर्मी को बुलाया, पूछा भाई साहब तुम्हारे पास ये रुमाल कहाँ से आए। सफाई कर्मी ने कहा महाराज वो तो पीपल के पेड़ पर एक मटका बंधा पड़ा था, उसी में ये बंधा पड़ा था, हमने ले लिया। पंडित जी से यजमानों ने पूछा पंडित जी आपने झूठ क्यों बोला कि आपने पिताजी की अस्थियां प्रवाहित कर दी। पंडित जी ने कहा एक बात बताओ, तुम इतने सारे मिल करके पिताजी को हरिद्वार पहुंचाने गए थे, पहुंचा पाए क्या। बेटों ने कहा नहीं। कहा जब तुम इतने लोग मिल करके हरिद्वार नहीं पहुंचा पाए तो मैं अकेला मिलके कहां से हरिद्वार पहुंचा पाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि जीते जी तो महाराज नहीं करते, वो मरने के बाद भी नहीं पहुंच पाते।